हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीडीसी मेडिसिन पे। हम अपने इस चैनल पे दवाइयों की जानकारी, रोगों की जानकारी एवं स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े हर एक टॉपिक की जानकारी देते रहते हैं। तो अगर आप भी हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गंभीर समस्या पिंपल्स के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है, पिंपल्स मुहासे, दाने या फोड़ा हो जाना या छोटे छोटे दाने हो जाने आपके फेस पे, ये एक ऐसी समस्याएं हैं जिससे खासकर दोनों जेंडर, पुरुष और महिलाएं दोनों परेशान हैं। खासकर ज्यादातर महिलाओं में ये पिंपल्स बहुत ज्यादा उनके फेस को बिगाड़ देता है, उनकी खूबसूरती को छीन लेता है। और ये पिंपल आना अलग अलग कारणों की वजह से हो सकता है, एज वेल एज इस पिंपल को दूर कैसे करना है। मेन फोकस आज इस बात पे होगा। जी हाँ, पिंपल को दूर करने के आज हम 11 ऐसे घरेलू नुस्खे, घरेलू उपाय के बारे में बताएंगे जो कि लगभग आप घर पे कर सकते हो। और ये ऐसे नुस्खे हैं ना जिसमें कोई केमिकल नहीं है, आप इसका यूज करके अपने पिंपल्स को तुरंत यहाँ पे मिटा सकते हो। दाग धब्बे, जो आपके ब्लेमिसेस हैं, जो दाने हैं, जो आपका बहुत ज्यादा यहाँ पे कह सकते हो मस्सा वगैरह हो जाता है, उसको भी दूर कर सकते हो। तो इसी के बारे में बताएंगे। पूरे वीडियो में जरूर बने रहिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना होने पाए। और इसी तरीके से हेल्थ से जुड़े टॉपिक के लिए आप हमारे चैनल को विजिट करते जाइएगा। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं भैया पिंपल आपका बहुत ही एक तरह से बुरा सपना कह लो, क्योंकि भैया फेस की पूरी लुक को खराब कर देता है। खासकर महिलाओं की बात कर ले तो महिलाओं में जो मुहासा होता है ना, वो ऐसा चीज होता है जैसे क्या होता है कि भैया वहां पे दाना दाना टाइप हो गया, दबाओगे तो वहां पे लिक्विड द्रव्य निकलता है, व्हाइटिश या हल्का सा येलोइश टाइप, है ना। मुहासे जिसे हम इंग्लिश में एक्ने भी बोलते हैं, उसको अगर बहुत ज्यादा दबा दिया जाए, बहुत ज्यादा उसको मसल दिया जाए तो ब्लड भी आता है। एज वेल एज कभी कभी क्या होता है कि वहां पे दाग बन जाता है, गड्ढा बन जाता है, चेहरा और खराब हो जाता है। बहुत से लोग को आप देखे होंगे कि भैया चेहरा मुहासे की वजह से बहुत ज्यादा खराब भी हो जाता है, और वो देखने में तो खराब लगता ही लगता है और जल्दी ठीक भी नहीं होता। उससे लिए लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो केमिकल वाली दवाई देते हैं, क्रीम देते हैं, ऐसा खाने का देते हैं, लगाने का देते हैं जो कि आपका करता क्या है कि भैया नॉर्मल तो कभी कभी ठीक कर दिया, लेकिन वो आपका साइड इफेक्ट भी तो काज करेगा। कहीं ना कहीं आपके स्किन के लेयर को तो नुकसान पहुंचाएगा, सेल्स को नुकसान पहुंचाएगा, स्किन की रंगत ले जाएगा, उसके नमी को, मॉइस्चराइज को यहाँ पे क्या करेगा, लॉस कर देगा। कुल मिला जुला के चेहरे पे वो नुकसान करेगा। ठीक होगा कुछ पल के लिए, बाद में सही हो जाएगा, लेकिन फिर क्या होगा कि अगर आप केमिकल युक्त लगा रहे हो तो आपका सोल्यूशन नहीं है। आज हम जानेंगे भैया कौन से आयुर्वेदिक उपाय है, कौन से ऐसे नेचुरल हर्बल चीज है जिसे आप लगा के आप अपने पिंपल को दूर कर सकते हो। उससे पहले जान ले भैया पिंपल किन कारणों की वजह से हो सकता है, क्या कारण है पिंपल होने का। तो भैया कारण, पहली बात तो होता क्या है कि जो कारण है, अगर कारण को भी मिनिमाइज कर लो तब भी क्या पता पिंपल ना आए। सबसे पहला कारण है पॉल्यूशन। बहुत धूप, धूल, धुआं, ये सब पॉल्यूशन में आपकी जो डेली लाइफ है, आते जाते हो, उससे क्या होता है, वो जो धूप, धूल, धुआं, ये सब आपके स्किन पे जुटता है, इकट्ठा होके आपके लेयर में जाता है, इंटरनली डीप लेयर में जाके वहां पे सीबम को इकट्ठा करके क्या होगा, पिंपल कॉज करता है। तो कोशिश क्या करनी है, जो पॉल्यूशन वाला एरिया है ना, वहां पे आप मुंह वगैरह बांध लो, ढक लो, मास्क वगैरह लगा लो, ये हो सकता है। अभी कारण बता रहे हैं, फिर इसका सोल्यूशन भी बताएंगे आयुर्वेदिक वाला। फिर उसके बाद आपका हेल्थ प्रॉब्लम, कोई हेल्थ इशू है, कोई डिजीज है, कोई बीमारी है, उसकी वजह से क्या होता है, स्किन पे क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस वगैरह के कारण देखने को मिलते हैं आपको पिंपल बहुत ज्यादा, एक्ने, मुहासे। फिर उसके बाद टेंशन, बहुत ज्यादा टेंशन है डियर, तनाव है, स्ट्रेस, एंजाइटी है, उस कारण से भी आपका पिंपल बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो टेंशन वगैरह भी आपको नहीं लेना पड़ेगा। साथ ही साथ फूड की बात कर ले, खान पान अगर आपका खराब है, बहुत ज्यादा जंक फूड खा रहे हो, ऑयली खा रहे हो, मैदा खा रहे हो, तो इन सभी चीजों से क्या होता है, कहीं ना कहीं उसकी गर्मी, कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट, बैड इफेक्ट आपके चेहरे पे पिंपल के रूप में देखने को मिलेगा। एज वेल एज पिंपल कभी कभी जेनेटिक भी होता है, माँ बाप को होता है तो बच्चों को भी हो जाता है। साथ ही साथ बहुत ज्यादा साबुन, बहुत ज्यादा रगड़ लेना, बहुत ज्यादा फेस वॉश कर लेना, बहुत ज्यादा हार्श आप मुंह धुलते हो या ऐसे जेंटल क्लीनिंग नहीं करते हो, या सोप वगैरह आपका अच्छा नहीं होता, फेस वॉश अच्छा नहीं होता, उससे भी आपका चेहरा खराब हो सकता है, पिंपल आ सकता है। या जो ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जिसमें भर भर के केमिकल भरे हुए हैं, है ना, तो केमिकल की वजह से भी आपका पिंपल बहुत ज्यादा आता है, तो उसमें भी ध्यान देना है। फिर अगर हम बात करते भी ऐसे कौन से आयुर्वेदिक उपाय है, उसका ध्यान दीजिएगा। टोटल 11 उपाय बताएंगे, हर एक उपाय लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा।
पहला है भैया हल्दी। हल्दी को सभी जानते हैं भैया, एक औषधि से कम नहीं है, खाने में तो आप यूज करते ही करते हो, लेकिन आपके चेहरे के लिए भी बेस्ट होगा। एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक हर एक गुण होता है। करना क्या है, कैसे लगाना है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर में थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ा सा गुलाब जल को मिलाइए, उस हल्दी पाउडर का पेस्ट बनाइए, उस पेस्ट को मुहासे पे आपको लगाना है और लगातार प्रयोग करते रहोगे तो भैया आपका मुहासा हल्दी, गुलाब जल, कच्चा दूध से ठीक हो जाएगा। पहला उपाय तो ये कर सकते हो। दूसरा उपाय, टूथपेस्ट, जो व्हाइट वाला टूथपेस्ट आता है ना, उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है जो कि आपका मुहासे को जल्दी ठीक कर देता है। जहां पे मुहासे है, हल्का सा टूथपेस्ट लीजिए, वहां पे रात भर लगा के छोड़ दीजिए या लगा के छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या होगा, ये उपाय अगर आप अपना रहे हो तो आपका मुहासा जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये 2 उपाय हुए। अगला उपाय है मुल्तानी मिट्टी से। जी हाँ, मुल्तानी मिट्टी चेहरे के लिए अच्छी होती है, नेचुरल है, तो भैया ये आपका त्वचा को साफ करती है, साथ ही साथ जो ऑयली त्वचा है उसके लिए बेस्ट होता है मुल्तानी मिट्टी। करना क्या है, आपको मुल्तानी मिट्टी लेनी है, गुलाब जल लेना है, नींबू हल्का सा निचोड़ देना है, फिर उसका पेस्ट बना के अच्छे से चेहरे पे लगाए, जहां पे मुहासे वगैरह होते हैं उस एरिया पे अच्छे से उसको लगाए, सूखने दे, उसके बाद धुल ले। आपका चेहरे पे जो मुहासा है वो दब जाएगा, कम हो जाएगा, उसके जो दाग धब्बे होते हैं, ब्लेमिसेस होते हैं, वो भी कम होगा। तो ये आप अपना सकते हो। अगला उपाय क्या है डियर, शहद। जी हाँ, शहद एक नेचुरल कंटेंट है जिसके अंदर एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है और जो मुहासा पैदा करते हैं बैक्टीरिया ना, उनको दूर करने में सहायक होता है। एज वेल एज त्वचा के लिए शहद बहुत ही बेहतरीन होगा। शहद अगर आप त्वचा पे लगा रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपका ये जो कह सकते हो कि मुहासा वगैरह है ना, वो आपका दूर हो जाएगा। करना क्या है, थोड़ा सा शहद लेना है, पिंपल पर लगा ले, उसके बाद जैसे ही सूख जाए उसको धुल ले, पिंपल दब जाएगा। कुछ दिन तक अगर ऐसे आप लगा रहे हो तो पिंपल आपका दूर हो जाएगा। तो तीसरा चौथा उपाय ये हो गया। पहला, दूसरा, हल्दी, सफेद टूथपेस्ट, मुल्तानी मिट्टी, हनी। फिर उसके बाद पुदीना। जी हाँ, पुदीना क्या करता है, ठंडा करता है और मुहासे को दूर करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। पुदीना का पत्ता लेना है, उसका पेस्ट बना लेना है, उस पेस्ट को आपको मुहासे पे लगाना है, फिर उस पेस्ट को सूखने देना है, उसके बाद अपने चेहरे को धुल लीजिए। 2-3 दिन तक अगर आप ऐसा कर रहे हो, देखो ये नहीं जरूरी कि एक ही दिन लगाओ और सारा रिजल्ट मिल जाए, थोड़ा सा 2-3 दिन, हफ्ते दिन तक इसको करना पड़ेगा, तो आपका पिंपल दूर हो जाएगा। उसके बाद टमाटर। जी हाँ, टमाटर आपके लिए, चेहरे के लिए बहुत अच्छा होता है। इसका रस जो है कि मुहासे, एक्ने की समस्या है ना, उसको दूर करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। कैसे भैया, टमाटर में थोड़ा सा शहद मिलाइए, थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाइए और पिंपल पे लगाइए रात भर। इसके बाद जब सूख जाए मुंह धुल लीजिए, इससे भी आपका यहाँ पे लाभ मिलता है टमाटर से, तो ये भी अपना सकते हो। फिर उसके बाद बात किया जाए तो पपीता। पपीता भी चेहरे के लिए बहुत अच्छा होता है। ये आपका जो डेड सेल होती है ना, उनको आपका हटाता है पपीता। एज वेल एज त्वचा से जो ऑयल है उसको बाहर निकालता है। एक तरह से पपीता को नेचुरल प्राकृतिक मॉइस्चराइजर भी बोला जाता है। पपीता त्वचा को नरम करता है और पपीता आपके चेहरे पे जो दाग धब्बे, ब्लेमिसेस हैं, दाने हैं, पिंपल है, उसको भी आपका दूर करेगा। कैसे ही उपयोग करना है, पपीता को अच्छे से मैश कर दीजिए, एकदम पेस्ट बना लीजिए, उसके बाद चेहरे पे कुछ मिनट तक ऐसे लगा लीजिए, जहां पे आपका पिंपल है वो थोड़ा सा और अच्छे से लगा लीजिए। फिर उसके बाद जब सूख जाए त्वचा को ठंडे पानी से धुल लीजिए। ऐसा करने से आपका पिंपल पपीता के द्वारा ठीक हो जाएगा। क्या है, सब आपके घर में, सब आसपास मौजूद है, घरेलू चीज है, सब यूज कर सकते हो। एलोवेरा, एलोवेरा का पेड़ लगा लो 1-8 ठो आप जरूर, क्योंकि आपके स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत ही बेस्ट है एलोवेरा, है ना। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होता है जो कि जलन हुआ, सूजन हुआ दाने वाने पे, उसको ठीक करता है। थोड़ा सा ताजा एलोवेरा जेल लीजिए, चाहे बाजार में जो एलोवेरा जेल आता है पतंजलि वगैरह का, बोरोप्लस का, उसको लीजिए, मुहासे पे लगाइए, अच्छे से उसको अब्जॉर्ब करवाइए, मुहासा उससे भी दूर होगा, मुहासे का दाग धब्बा दूर होगा, सारी चीजें दूर हो जाती है अगर क्या लगाते हो, एलोवेरा। तो एलोवेरा हो गया। फिर अगर हम बात करते हैं लहसुन या नीम। जी हाँ, लहसुन की बात कर ले, नीम में तो एंटीबैक्टीरियल गुण होता ही होता है। नीम के फेस वॉश आते हैं, नीम के साबुन आते हैं। क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो बैक्टीरिया के कारण दाग धब्बे, ब्लेमिसेस है, पिंपल है, एक्ने है, दाने हैं, मुहासे हैं, उस पे नीम बहुत ही बेस्ट होगा। एज वेल एज लहसुन की बात कर ले, वो भी आपका बेस्ट होगा। कैसे भैया, लहसुन का जो कली लेना है, उसको अच्छे से मसल के उसका पेस्ट बना लीजिए, उसके बाद उसको मुहासे पे लगाइए, कुछ देर के बाद इसको धुल लीजिए, है ना, तो वो आपका मुहासा दूर करेगा। ऐसे ही नीम के साथ भी करना है। नीम के पत्ती को सुखाइए, मुल्तानी मिट्टी, गुलाब जल में मिला के उसका पेस्ट बना लीजिए, उसके बाद पिंपल पर लगाइए, सूखने दीजिए, सूखने के बाद धुल लीजिए।
क्यों? क्योंकि भैया नीम में एंटी फंगल गुण होता है, एंटीबैक्टीरियल गुण होता है, जो कि खून वगैरह ब्लड को भी साफ करता है, एज वेल एज बैक्टीरियल गुण हुआ तो भैया आपका मुहासे को भी दूर किया। तो भैया आप नीम क्यों नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हो। फिर अगला उपाय है बर्फ। जी हाँ, बर्फ, जहां जहां मुहासा है छोटी सी बर्फ के टुकड़े लेने हैं, उसको रगड़ना है। धीरे धीरे आप रगड़ते रहोगे 2-3 दिन, तो आपका क्या होगा, जल्द से जल्द आपका जो पिंपल है ना वो दूर हो जाएगा। किसकी वजह से? बर्फ रगड़ने से। तो ये भी नुस्खा अपना सकते हो, सबसे आसान है, कोई पैसा नहीं लगना है, फ्रिज में पानी डालो, बर्फ बनाओ, लगा दो। फिर उसके बाद संतरे का छिलका, बिल्कुल ऑरेंज का पील जो आप होता है वो विटामिन सी से भरपूर होता है, मुहासों को दूर करने में बहुत ही हेल्पफुल भी होता है। करना क्या है, संतरे के छिलके को चेहरे पे मलना है, फिर उसके बाद मुंह को साफ पानी से धुल लेना है। फिर आप अगर इसी तरीके से केले के छिलके के साथ कर रहे हो, संतरे का छिलका, ये सब आपके नेचुरल कंटेंट है, आयुर्वेदिक कंटेंट है, तो नुकसान नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं आपको फायदा ही करेंगे। रगड़िए, चेहरे को धोइए, फिर उसके बाद जो आपका पिंपल है, दाने हैं, मुहासे, वो दूर हो जाएगा। तो देख सकते हो टोटल यहाँ पे कितना है, 11। संतरे का छिलका, बर्फ, लहसुन या नीम हो सकता है, पपीता हो सकता है, एलोवेरा हो सकता है, पुदीना हुआ, टमाटर हुआ, उसके बाद मुल्तानी मिट्टी की बात कर ली जाए, शहद की बात कर ली जाए, ये भी आपका हल्दी की बात कर ली जाए, सफेद टूथपेस्ट की बात कर ली जाए, ये सब के सब नेचुरल है, हर्बल है, घरेलू उपाय है, घरेलू नुस्खे हैं, जो कि आपके दाग धब्बे, ब्लेमिसेस और आपके कह लीजिए क्या जो दाने होते हैं, पिंपल होते हैं, उसको दूर करने में सहायक होंगे। तो ये टोटल 11 घरेलू उपाय हमने बताया। ये उपाय आप अपने सभी दोस्तों तक जरूर भेज दीजिएगा जिसको पिंपल है, जिसको समस्या है, ताकि वो ये उपाय अपनाए और नेचुरल तरीके से, आयुर्वेदिक तरीके से अपने चेहरे के ये दाग धब्बे, ब्लेमिसेस को दूर करें। उम्मीद होगी इसकी जानकारी आपको समझ में आई होगी, कुछ सीखने को मिला हो, अच्छा लगा हो तो औरों तक जरूर शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। इसी तरीके से स्किन के हेल्थ से रिलेटेड जो दवाइयां आती हैं, क्रीम आती हैं, जो नुस्खे आते हैं, उसका वीडियो हमने चैनल पे बना रखा है, प्लेलिस्ट डाल दूंगा, उसको विजिट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जिसको मुहासे है ये वीडियो भेज दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, ऑल द वेरी बेस्ट।